सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की है और आज हम पढ़ेंगे हार्मोन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्मोन किसे कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्रावों को हार्मोन कहते हैं और हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होने के कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी स्राव स्रावित होता है वो सीधे ब्लड में स्रावित होता है और ब्लड के माध्यम से अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। और हार्मोन है जो एक प्रकार का केमिकल रिसेप्टर है, एक रासायनिक संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। तो आपके सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है वो है सिक्रेटिन। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन और इस सिक्रेटिन हार्मोन की खोज बेलिस एंड स्टार्लिंग ने की थी और हार्मोन की खोज भी सबसे पहले स्टार्लिंग ने की थी। तो अपन देखते हैं कि हार्मोन है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि हाइपोथैलेमस या सीएनएस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो हाइपोथैलेमस या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जीएनआरएच नामक हार्मोन स्रावित होता है जो सभी हार्मोन्स पर कंट्रोल करता है। जीएनआरएच का फुल फॉर्म होती है आपके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके पश्चात अपन देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि हार्मोन है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों में आपके सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इस पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, एक एंटीरियर भाग, दूसरा मिडिल भाग और तीसरा पोस्टीरियर भाग। इस एंटीरियर भाग को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि के 3 भाग हैं। इन तीनों भागों से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। किस भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से 6 हार्मोन स्रावित होते हैं जो निम्न प्रकार है: एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लास्ट आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 6 हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड, मध्य पीयूष ग्रंथि। मध्य पीयूष ग्रंथि से आपके एक ही हार्मोन स्रावित होता है, वो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये हार्मोन है जो त्वचा के रंग को निर्धारित करने में सहायक होता है। इस हार्मोन के कारण ही त्वचा से मेलेनिन पिगमेंट स्रावित होता है और उसी के कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पश्च पीयूष ग्रंथि, उससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन या पिट्रोसिन या एंटीडायूरेटिक हार्मोन। ये तीनों इसी के नाम है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि अगर पीयूष ग्रंथि या एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन, तो अगर पीयूष ग्रंथि या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके 6 हार्मोन स्रावित होते हैं, उसमें से जो शुरू के 3 हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये तीनों हार्मोन हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शरीर की वृद्धि से संबंध रखते हैं और शरीर की वृद्धि से संबंध रखने के कारण इन हार्मोनों को ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन भी कहते हैं। जो लास्ट के 3 हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये हार्मोन आपके प्रत्यक्ष रूप से
प्रजनन से संबंधित रखते हैं, इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं तथा पानी में घुलनशील होते हैं। और जो आपकी अगर पीयूष ग्रंथि है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन तीनों कोशिकाओं की प्रकृति है जो भी अलग अलग होती है और इन तीनों कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है वो भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बेसोफिलिक सेल्स, जो अगर पीयूष ग्रंथि है उसमें बेसोफिलिक कोशिकाएं पाई जाती है, उनसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन व एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। ये सभी हार्मोन है जो आपके बेसोफिलिक कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि FSH हार्मोन अगर पीयूष ग्रंथि की किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो FSH, LH और ACTH हार्मोन अगर पीयूष ग्रंथि की बेसोफिलिक कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट आपके एसिडोफिलिक सेल, और इन एसिडोफिलिक सेल्स से आपके STH व प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है। और एक क्रोमोफोब सेल है जिसका LHA में कोई महत्व नहीं है, इसी से स्रावित होते हैं लेकिन वो हार्मोन आपके काम के नहीं है। तो ये अपन ने देखा कि अगर पीयूष ग्रंथि है उसमें 3 प्रकार की सेल्स होती है और ये तीनों प्रकार की सेल्स हैं जो अलग अलग हार्मोन्स को स्रावित करती है। और ये सभी हार्मोन्स हैं जो अलग अलग अंगों से स्रावित होते हैं और सब हार्मोन के अलग अलग कार्य होते हैं। अब अगर अपने को पूछ लिया जाए कि अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो अगर पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं उन सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से होता है। अब अपन अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित एक एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपके सबसे पहला हार्मोन है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे अपन ACTH भी बोलते हैं। ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है जो किडनी के एड्रेनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है। और यहाँ पे ये क्या करता है कि ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड को गति प्रदान कर कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करता है। ACTH हार्मोन किडनी के एड्रेनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है और वहाँ पर ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करता है। और इसका कार्य क्या है, ACTH हार्मोन का मुख्य कार्य कोर्टिकोइड्स हार्मोन को स्रावित करना। और ये कोर्टिकोइड्स हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, ये आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से स्रावित होते हैं। दूसरा आपके ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन का सबसे मुख्य कार्य तो ये होता है कि अस्थियों की लंबवत वृद्धि करना। मुख्य वैसे साधारण भाषा में पूछे तो ग्रोथ हार्मोन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना, शारीरिक ग्रोथ करना। लेकिन साइंस की भाषा में देखें तो ये ग्रोथ कैसे होगी, एकदम हर चीज़ एक साथ तो नहीं बढ़ेगी, हर चीज़ का अलग अलग डेवलपमेंट होगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन है वो आपके अस्थियों में लंबवत वृद्धि करता है। अस्थियों में लंबवत वृद्धि के साथ साथ जो मसल्स होती है उसमें भी वृद्धि करता है। मसल्स में वृद्धि हो गई, बोन्स में वृद्धि हो गई, तो कोशिकाओं में भी वृद्धि जरूरी है। तो कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को प्रेरित करेगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और गुणसूत्रों की संख्या भी समान बनी रहेगी। प्रोटीन संश्लेषण करना, कार्बोहाइड्रेट व पानी का उपापचय करना, ये भी आपके ग्रोथ हार्मोन का कार्य है। ये सब कार्य होंगे तो ही शरीर की शारीरिक ग्रोथ हो पाएगी। नेक्स्ट हार्मोन आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन है जो आपके थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं LH, और LH हार्मोन की फुल फॉर्म होती है आपके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और इस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को नर में अपन इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो LH के बारे में अपन आगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
सभी को थैंक यू।